हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज ट्रिप का है मेरा दूसरा दिन और हम लोग यहाँ से अब निकल रहे हैं होटल से। और ये सुबह समझ में आ रहा है काफ़ी बड़ा शहर है और हमेशा मैंने स्टेशन से ही देखा है आदिलाबाद करके जगह है। सुबह से अच्छे खासे खूब भजन कीर्तन हो रहा है, खूब मंदिर है सामने और साइड दिख लीजिए देखो मंदिर है और पीछे भी मंदिर है, आगे पीछे सब जगह मंदिर मंदिर है। तो और हम लोग जर्नी करते हैं स्टार्ट, यहाँ से चलते हैं। हम लोग तो होने लगी है धीरे धीरे गर्मी, अब दोपहर दोपहर बढ़ेगी तो देखिए सब जा रहे हैं सब आगे निकल रहे हैं मेरे से, मैं पीछे रह जाती हूँ बार बार वीडियो बनाने के चक्कर में। ऊपर चल रहा है और अच्छा है, सही है। रात में समझ में नहीं आ रहा था, दिन में समझ में आ रहा है। और इस समय 7:30 बजे हुए हैं और देखो धूप अच्छी खासी निकल आई है, गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नी यहाँ से। आज की में भी है पॉसिबल है कि हम लोग आज शाम को या रात तक पहुँच जाएं। तो चलते हैं, आवाज़ ही बहुत तेज़ आ रही है, शोर बहुत तेज़ हो रहा है। अब हम लोग यहाँ पी रहे हैं कॉफ़ी पीने के बाद यहाँ से हम लोग यात्रा करेंगे स्टार्ट। और हम लोग अब यहाँ से निकल गए हैं, सुबह के 8 बजे। आधा घंटा हम लोग यहीं तब से टहल रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। फिर बाद में कॉफ़ी पीने लगे तो उसमें 10-15 मिनट चले गए। तो अब यहाँ से हम लोग की यात्रा स्टार्ट हो रही है और उम्मीद करते हैं मंगलमय होगी। गर्मी थोड़ी ना हो तो ज़्यादा सही है, बदरी टाइप की छा जाए तो आज का दिन कट जाए। बहुत तेज़ धूप है, अभी 8 बजे से ही हाल ऐसा लग रहा है कि बहुत ख़राब है। दोस्तों दोपहर के 11 बज गए और हम लोग को कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा था। अब एक जगह हम लोग रुके तो हैं, पता नहीं कैसा है, MHKS फूड एंड शॉप करके इतना बड़ा रेस्टोरेंट मिला है, सब लोग आ रहे हैं तो वहाँ देखते हैं भाई क्या कुछ मिलता है खाने, क्योंकि बच्चों को भी सब भूख लगाई है। और गर्मी आप देख ही रहे हो कितनी तेज़ धूप है भाई, बहुत तेज़ धूप है। अच्छा खासा बेंगलोर में इतना मस्त मौसम हो रहा था, पड़ रही थी गर्मी, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो कर लेते हैं नाश्ता, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है आपको करके बताते हैं। दोस्तों जिस उम्मीद से हम लोग आए थे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला है, थोड़ा बहुत बस मिला है, वही हम लोग करके निकलेंगे। बाकी पूरा सब कुछ यहाँ टाइम ओवर हो गया है, तो सब कुछ हो गया है ख़त्म। अब हो गया लंच का टाइम, तो बस चाय भी तो थी। अरे यार कुछ तो फोटो आए। ये लोग तो अपना शेक पीने लगी हैं। शेक कैसा है? कॉफ़ी है? तो मेरी कॉफ़ी क्यों पी रही हो? देख रहे हो मेरी कॉफ़ी पी जा रही है। और ये आ गया है सैंडविच, चलिए कर लेते हैं हम लोग। और हम लोग अब वहाँ से ब्रेकफास्ट करके निकल गए हैं और अच्छा था ब्रेकफास्ट, था तो कम आइटम लेकिन टेस्टी थे, बढ़िया थे। और काम अपना बन गया, थोड़ी देर 3-4 घंटे खाने की छुट्टी और हम लोग घुस गए हैं अब पेंच नेशनल पार्क, जो फैला हुआ है पूरा नागपुर से जबलपुर तक और मेरे ख्याल से 200 किलोमीटर तक ये है, शायद उससे भी कहो ज़्यादा ही हो, तो मिनिमम ही बता रहे हैं। और अच्छा लग रहा, मस्त, इधर उधर सारा जंगल है। और कई बार उन्होंने ये भी सोचा कि यहाँ पे रुकें थोड़े दिन, 1-2 दिन रुको और अंदर पूरा सफारी वफारी करो, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिलता, आने में जल्दी जाने में जल्दी, तो लोग चले जाते हैं आ जाते हैं, कभी यहाँ रुकने का मौका मिला नहीं। देखो कभी रुकेंगे तो मज़ा आएगी, लेकिन अभी तो फ़िलहाल में ऐसा कोई प्लान नहीं है। तो और अभी यहाँ से हम लोग की घर की बची है दूरी 550 किलोमीटर, लगभग शाम ही हो जाएगी, शाम क्या रात ही हो जाएगी। ये बहुत रहा यार भाई गर्मी देख रहे हो आप कितनी पड़ रही है, कितनी तेज़ धूप। बल्कि अभी टाइम खैर हो गया 1 बज गए हैं, तो लंच का टाइम हो गया, लेकिन बहुत गर्मी है, बहुत। और ये देखिए जंगल कितना घना और बड़ा है।
तक ख़त्म नहीं हुआ है। 200 किलोमीटर हम लोग चल के आ गए हैं और ये मेरे ख्याल से नरसिंहपुर तक ऐसा ही जाएगा। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी बस्ती है लेकिन काफ़ी घना जंगल है, बहुत चारों तरफ पूरा सूखा सूखा पड़ा है। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस समय बदली छा गई है तो जिससे गाड़ी चलाने में भाई दिक्कत नहीं आ रही है और गर्मी थोड़ी सी कम हो गई। मतलब कल जैसा नहीं दिक्कत हो रही है, कल तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और अच्छा लग रहा है। देखो आपको फ़ोटो में भी समझ में आ रहा होगा कितना अच्छा लग रहा है चारों तरफ। और इस समय बाहर भी जाके देखो, अगर रुकें कहीं तो मज़ा आएगी। लेकिन ट्रक बहुत चलते हैं यार, तो धीरे से निकालना। निकल आए और अब देखिए जंगल कहाँ तक जाता, अभी और फैला हुआ है। लेकिन जो हम लोग सोच रहे हैं वो अभी तक नहीं आया। अगर आएगा तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। जिम कार्बेट जैसा बना रखा है, बहुत बढ़िया बना है, लेकिन वो हम लोग को मिला ही नहीं। पता नहीं रूट चेंज हो गया कि क्या हो गया, शायद हो सकता है आगे आए। तो इधर बिल्कुल सफा चट्टा है। भाई जिसका इंतज़ार था, बारिश शुरू हो गई, जिसके लिए हम लोग परेशान थे। बहुत गर्मी थी, बहुत। भगवान ने सुन ली, लेकिन बस इसमें ये दिक्कत, गाड़ी चलाने में थोड़ी दिक्कत आएगी। अब स्पीड हो जाएगी स्लो और लेकिन वैसे अच्छा हो गया मौसम, गर्मी से बहुत निजात मिली है। और देखो आगे जाके कैसी बारिश होती है, अच्छी बारिश होगी तो दिखाऊंगी आपको। पता नहीं कहाँ कर, वैसे दिल्ली में बोला है, मेरी फ्रेंड बता रही थी कि बारिश होगी। बाकी कानपुर इलाहाबाद का तो नहीं दिखाई दे रहा था, दिल्ली में बारिश का है। और अभी यहाँ पे चलो बारिश हो गई, जहाँ पे हम लोग हैं वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी कहीं हो चाहे ना हो, बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। ये देखिए बारिश, मस्त बारिश होने लगी है भाई। आज मज़ा आ गया, सफ़र का भी मज़ा आ गया, गर्मी से निजात मिल गई। 3-4 दिन ऐसे ही और चलता रहे, अपने दिन कट जाएंगे। और बहुत ठीक ठाक बारिश हो रही है, बहुत तेज़ भी नहीं हो रही है तो बहुत धीमे भी नहीं हो रही है, और अच्छी बारिश हो रही है और मज़ा आ रहा है। गाड़ी चलाने में थोड़ी और तेज़ हो तो और मज़ा है, लेकिन हाँ फिर सब लोग लेट हो जाएंगे, इतनी ही ठीक है। और आप भी इंजॉय करो और मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कौन कौन से शहर में किसके घर में बारिश हो रही है। यहाँ पे तो देखो हो रही है, ये है एमपी। हम लोग अब पहुँचने वाले हैं, अभी शायद नहीं पहुँचे ना, तो आ गए हम लोग शायद। महाराष्ट्र ख़त्म हो गया है, एमपी उसका एंट्री मार दी है और एमपी में ही बारिश हो रही है। बाकी उधर तो बहुत गर्मी है, गर्मी देख देख के दिमाग ख़राब हो गया है। यहाँ अच्छा लग रहा है, मौसम मस्त हो गया है, तो ऐसे में एंजॉय आता है। देखो बारिश तेज़ हो गई है धीरे धीरे, देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है, मस्त। आप लोग भी इंजॉय करो। ये सुख बहुत देर का नहीं था, बस बरसात जरा देर हम लोग आगे आए हैं, मुश्किल से 4 या 5 किलोमीटर। और देखिए कितनी भत्तर धूप, इतनी गर्मी, इतनी तेज़ धूप है कि अगर किसी को ऐसे ही चाय रख दो ना तो ऐसे ही बन जाएगी, इतनी तेज़ गर्मी हो रही है। अब जबलपुर आने वाला है, सारा निकल गया मेरे ख्याल से, जंगल पंगल सब खत्म हो गया। और थोड़ी देर और मौसम अच्छा बना रहता तो 1-2 घंटे बीत जाते। 4 बजे के बाद तो वैसे भी शाम हो जाती है और इतनी तेज़ धूप है भाई, गजब धूप है। लग ही नहीं रहा कि ये मई स्टार्ट हुआ है। सोचो अप्रैल से ही ये हाल है, आज तो 1 ही मई है, अभी तो मई जून पूरा बचा पड़ा है और इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है हद से ज़्यादा। दोपहर में तो गाड़ी चलाना मुश्किल, जो बेचारे बाइक पे जा रहे हैं उनके लिए तो और आफत है, बेचारी पसीना में भीगी पड़ी हैं। तो अभी तो खैर काफ़ी लंबा टाइम है, यहाँ से 300 किलोमीटर की दूरी बची है और अभी 1-2 घंटे धूप के भी हैं। 2 घंटे बाद फिर राहत हो जाएगी, फिर दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सफ़र तो करना ही है। बाकी सब तो वो पीछे अपना बैठी है आराम से, उसको भी उधर भी थोड़ी धूप जा ही रही है उसने, लेकिन अपना कवर कर लिया है, चुन्नी मुन्नी डाल के ढक लिया है। हम लोग के पास कोई, मैं वैसे भी नहीं ढक सकती हूँ क्योंकि इधर से साइड मिरर से गाड़ी चलाते हैं तो दिक्कत आएगी। तो करते हैं अब हम लोग फिर से कुछ खाने पीने की जुगाड़ ढूंढ रहे हैं, कहीं कुछ अच्छा मिले तो रुक के कुछ खाएं और थोड़ी देर गाड़ी भी रेस्ट कर लेगी।
देखिए कहाँ मिलता है आगे, अभी तो जंगल ही जंगल देखो। और आ गए हम लोग यहाँ पे लंच के लिए। और यहाँ पे ख़ास बात यह है कि जब मैं कुंभ के लिए जा रही थी तो मैं पिछली बार भी यहाँ रुकी थी, और वहाँ उस समय इतनी भीड़ थी यहाँ पर कि जितना आपको सब खाली दिख रहा है ना, 1-1 घंटे की वेटिंग चल रही थी। और आज तो कोई ख़ास ज़्यादा मेरे को नहीं दिख रहा है, गर्मी भी बहुत हो रही है। तो चलिए कर लेते हैं लंच। बस 6 महीने पहले भी मैं 6 महीने क्या 3-4 महीने पहले ही मैं इसी जगह आई थी, और देखिए पूरा खाली पड़ा है। देखिए ये देखिए आज का टाइम है, सारा खाली पड़ा है। और 2 महीने पहले यहाँ पे जगह नहीं थी, लोग खड़े थे, कोई उठता था तो खाने को मिलता था। हम लोग अब मैहर पहुँचने वाले हैं। काफ़ी टाइम से चल रहा है, अभी बीच में बारिश फिर शुरू हो गई थी, और बीच में तो मैंने फिर बारिश का दोबारा वीडियो नहीं बनाया, बार बार कौन सी धूप निकल आती है थोड़ी देर में। और एक टाइम ये था कि 1 साल पहले हम लोग यहाँ मैहर के दर्शन किए थे, और आज का टाइम ये है कि यहाँ से हम लोग केवल निकले जा रहे हैं। देवी जी के दर्शन छूट रहे हैं, अभी वो नहीं बुला रही हैं कि आओ तो। और पिछली बार तो काफ़ी ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी किए थे, 5-6 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए थे, और मैहर देवी के दर्शन किए थे, चित्रकूट के दर्शन किए थे। तो की बार तो किसी के दर्शन नहीं किए, केवल हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और शाम का टाइम हो रहा है, 6 बजने जा रहे हैं, और सूर्यास्त होने वाला है। बड़ा अच्छा लग रहा है। और यहाँ बिल्कुल बारिश नहीं हुई है, बल्कि इससे 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पहले अभी अच्छा खासा पानी बरस रहा था। और बस अब यहाँ से कोई ख़ास दूरी बची नहीं है, 230 किलोमीटर शायद बचा होगा। तो लगभग अभी 5 से 6 घंटे लगेंगे। तो अगर कहीं नहीं रुकते हैं तो पहुँच जाएंगे 9 साढ़े 9 तक। लेकिन एक बार तो देखो मेरे ख्याल से शायद रुकेंगे, क्योंकि चाय वाय पीने का टाइम हो जाएगा तो एक बार तो पिएंगे। लेकिन हाँ, पूरा 10 बजे तो लगभग घर हम लोग पहुँच ही जाएंगे। और आज तब भी काफ़ी दिन अच्छा बीता, क्योंकि कल तो मेरी तबीयत भी सही नहीं थी। आज तो फिर भी कल से बहुत बेटर है, और मतलब ठीक है। और गर्मी भी कम है, सबसे मेन कारण तो ये है, कल गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और आज या तो बारिश की वजह से या मौसम थोड़ा इधर मतलब ठंडा है, अच्छा लगा। मतलब पेड़ पौधे हरियाली बहुत है, तो उतनी गर्मी नहीं है। और मैहर देखो यहाँ से 40 किलोमीटर दिखा रहा है, बहुत ही पास है। लेकिन अच्छा, निकलेंगे तो थोड़ा सा हल्का सा ख़राब तो लगेगा, लेकिन कोई नहीं, अगली बार फिर आएंगे तो देखेंगे, दर्शन करना होगा। तब की बार सोच तो रखा है कि काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, और कोशिश तो पूरी करेंगे, देखेंगे, दर्शन करेंगे। और सुना है बहुत अच्छा हो गया, मैं तो कहीं नहीं गई हूँ, ये गए हैं, मैं तो फर्स्ट टाइम जाऊँगी। और इसके साथ मेरा एक ज्योतिर्लिंग और कंप्लीट हो जाएगा, और नेक्स्ट ईयर फिर देखूँगी कोई एक। तो खैर बैंगलोर के पास ही है मल्लिकार्जुन, के दर्शन भी देखो कोशिश करूँगी कि इस साल हो जाए, अगले साल तक तो कर ही लेंगे। बस 1-2 और टफ वाले बचे हैं, तो बाकी मेरे पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाएंगे। 7 हम कर चुके हैं, 6 या 7 करें, शायद 5 बचे हैं। 5 में एक ये हो जाएगा तो 4 बचेंगे। 4 में सबसे जो टफ मेरे लिए है वो है एक केदारनाथ का, और कौन सा है, वही है टफ। बाकी तो सब पास पास है, हो ही जाएंगे। एक बाबा बैद्यनाथ है, वो भी हो ही जाएगा किसी ना किसी दिन। ये भी काशी वाला आज ही कर लेंगे, आज नहीं मतलब इस बार कर लेंगे। और मल्लिकार्जुन बैंगलोर के पास है, वो भी कर लेंगे। देखो एक आध हो ही जाएंगे, 1-2 साल में निपटा देंगे 12 ज्योतिर्लिंग। और देखते हैं, अभी तो पहुंचते हैं कहीं, चाय वाय पीते हैं, फिर आपसे मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। और ओ भैया धीरे से, गैया जी बीच में बैठी हैं, तो बने रहिए साथ में। आप लोग भी चाय वाय पियो, टाइम हो गया, 6 बज गए, और हम लोग भी कहीं चाय वाय पीते हैं, फिर सफ़र कंटिन्यू करते हैं। और अब रात के 7:30 बजने जा रहे हैं, और हम लोग रीवा में एंट्री कर चुके हैं, काफ़ी दूर आगे भी आ गए। लेकिन मेरे को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि जब मैं पिछली बार आई थी तो मैंने दूसरे रास्ते से हम लोग आए थे, लेकिन पता नहीं, क्योंकि इधर तो भीड़ बहुत है। और हम लोग जब उधर से गए थे तो वहाँ पे भीड़ नहीं थी, बल्कि वो तो कुंभ का टाइम था, तो उस समय तो और होनी चाहिए भीड़। लेकिन पता नहीं, यहाँ तो कई रास्ते हैं। और अब यहाँ से मेरे ख्याल से कितना बचा है, किधर कितने किलोमीटर,
मेरे ख्याल से शीशे के ऊपर से। 120 किलोमीटर बचा होगा, 120 या 130 किलोमीटर यहाँ से नैनी बचा है। तो पहले तो हम लोग घर जा रहे थे, लेकिन अब वहाँ पहुँचने में फिर और रात हो जाएगी। तो अब ये सोचा है कि चलो दीदी से भी मिल लेंगे और यहीं रुक जाते हैं, घर को फिर कल निकल लेंगे। तो आज हम लोग रात में यहीं रुकेंगे और बच्चे भी काफ़ी दिन से अपनी बुआ जी से नहीं मिले हैं। तो लेकिन कोई है ही नहीं घर में, ना आबा है ना अनुभव है, कोई है ही नहीं, केवल दीदी है। चलो दीदी से ही मिल लेते हैं। और बच्चे होते तो और मज़ा आती, वही सब इकट्ठे होते हैं तो वो एक बच्चों को ज़्यादा अच्छा लगता है, हम लोग की तो कोई बात नहीं। तो आज तो देखते हैं, अच्छा लगता है। अभी तो मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटा लगेगा, क्योंकि इधर जाम है तो गाड़ी ज़्यादा स्पीड तो नहीं पकड़ेगी। और देखते कितनी देर में अब हम लोग पहुंचते हैं। और दोस्तों आ गए हम लोग घर, बहुत रात हो गई है, 9 साढ़े 9 बज रहे हैं और काफ़ी बहुत थकावट वाला सफ़र रहा। और उन्होंने बल्कि चाय वाय पी लिया, सब लोग जा रहे हैं खाना खाने। तो मैं करती हूँ यहीं से ब्लॉग को एंड, निकलते हैं, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय।